हेलो, दिस इज वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर ट्विंकल आचार्य। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे एक ऐसे आसन के बारे में जो मेरा प्रिय आसन है और मैंने इसमें पिछले साल विश्व विक्रम भी बनाया है। हम बात करने वाले हैं पिंडासन और पिंडा संयुक्ता सर्वांगासन। दोनों एक ही शब्द है और मैं जहाँ पर भी जाती हूँ, किसी भी कार्यक्रम में जाती हूँ, लोग मुझे ज़रूर पूछते हैं कि आपने इस आसन को कैसे किया था और इस आसन के फायदे क्या क्या है। तो आज मैं आपके लिए इस आसन पर ही वीडियो बनाने वाली हूँ। तो चलिए तैयार हो जाए अपनी मैट को लेकर, या फिर पूरे जो भी काम है आपके सारे काम को छोड़ के आप जरूर देखिएगा। और अगर आप इस आसन को करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या सावधानियां रखनी है, कौन इस आसन को नहीं कर सकता, इसके फायदे क्या क्या है, ये सारी बातें आपके साथ में शेयर करने वाली हूँ। पिंडासन, पिंड यानी भ्रूण। इस आसन को जब हम करते हैं तब भ्रूण जैसी आकृति बनती है। पिंडासन भी बोलते हैं और पिंडा संयुक्ता सर्वांगासन भी बोलते हैं, क्योंकि इस आसन में जब हम प्रवेश करते हैं तो पहले हम सर्वांगासन करते हैं। सर्वांगासन करने के बाद पद्मासन करते हैं, फिर हम इस आसन में प्रवेश करते हैं। इसलिए इसका नाम पिंडा संयुक्ता सर्वांगासन भी है। सर्वांगासन का अर्थ तो बहुत ही विस्तृत है। सर्वांगासन को आसनों की रानी कहा जाता है। जी हाँ, सर्वांगासन यानी कि सर्व आसन का इस आसन में समावेश होता है। हमारा शरीर जो होता है, सभी अंगों को इससे बहुत ज्यादा ऊर्जा मिलती है, सभी अंग आपके मजबूत होते हैं। तो इस आसन में हम प्रवेश करने के लिए क्या क्या सावधानियां रखते हैं ये भी हम जान लेते हैं। हर एक आसन के बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, लेकिन अगर आसन सावधानियां ध्यान में रखकर न किया जाए तो इसके दुष्प्रभाव भी हमारे शरीर पर पड़ते हैं और हमें भी बहुत सारी दिक्कत महसूस होती है। तो सबसे पहले तो इस आसन की सावधानियां क्या क्या है वो हम ध्यान में ले लेते हैं। सबसे पहली सावधानी तो ये है कि अगर आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम है, यानी कि आप रोगग्रस्त हो गए हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपके शरीर में आ चुकी है और आप देख रहे हो कि आसन करने से बहुत ज्यादा फायदे मिलते हैं, आपको फायदे बाद में देखने हैं, पहले सावधानियां जरूर ध्यान में रखनी है। अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी है शरीर में, शरीर रोगग्रस्त हो चुका है, तो इस आसन का अभ्यास करने से आप जरूर बचें। इस आसन का अभ्यास आप बिल्कुल ना करें। दूसरी सावधानी ये है कि अगर आपकी बैक में, आपकी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, बैक पेन हो रखा है आपको और आपका शरीर जो है वो मजबूत नहीं है, आपके शरीर में आपको कमजोरी महसूस हो रही है, तो इस आसन का अभ्यास आप बिल्कुल ना करें। अगर आपको कोई ऑपरेशन करवाया है, अभी 2-3 महीने हुए हैं या फिर 6 महीने हुए हैं, तब भी इस आसन का अभ्यास करने से आप जरूर बचें। तीसरी सावधानी ये है कि जिनको सर्वाइकल पेन है वो भी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल ना करें। जिनको कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है वो तो बिल्कुल नहीं करेंगे। जिनको पेट में दर्द है और आसन करना चाहते हैं और सोच रहे हैं कि पेट में दर्द है, आसन करने से ठीक हो जाएगा, तो बिल्कुल ना करें। ये जो आसन है ना, ये आपकी पेट की बीमारियों को कम करता है, लेकिन जब आपको दर्द महसूस होने लगे, मतलब कि आप मान लीजिए कि आपको तेज दर्द है पेट में, तब इस आसन का अभ्यास आपको बिल्कुल नहीं करना है। तो ये सावधानी आप जरूर ध्यान में रखें। अस्थमा की बीमारी है तब भी इस आसन का अभ्यास ना करें। हाई ब्लड प्रेशर वाले भी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। जिनको हृदय रोग है वो भी इस आसन का अभ्यास बिल्कुल नहीं करेंगे। तो ये कुछ सावधानियां हमें ध्यान में रखनी है। चलिए अब हम चलते हैं इस आसन के फायदे की ओर। पहला फायदा ये है कि आपकी पेट की बीमारियों को ये कम करता है। अगर आपका पेट स्वस्थ नहीं है तो आप बिल्कुल स्वस्थ नहीं है। सारी परेशानियां यहाँ से शुरू होती है। पेट ही है मुख्य कारण आपके बीमार होने का। अगर आपका पेट खराब है तो पूरा शरीर खराब हो जाएगा। जी हाँ, पेट की जो कब्ज की बीमारी होती है वो बीमारी इतनी परेशान करती है आपको, जो भी आप खाते हो कुछ भी नहीं लगता आपको और बहुत ज्यादा दिक्कत महसूस होती है।
तो अगर इस आसन का नियमित रूप से अभ्यास किया जाए तो पेट के संबंधी जो भी समस्या है आपकी, पेट में कीड़े पड़ गए हैं, कब्ज रहती है या फिर अच्छे से खाना डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, कोई भी दिक्कत है आपकी, खाया पिया नहीं लग रहा है आपको, तो ये सारी परेशानियों से आपको छुटकारा मिलने वाला है। तो इस आसन का नियमित रूप से अगर अभ्यास किया जाए तो सभी पेट की बीमारियों को दूर किया जा सकता है और पेट को स्वस्थ किया जा सकता है। दूसरा फायदा ये है कि ये आपके पाचन तंत्र को मजबूत कर देता है। जी हाँ, हम जब भी हम ऐसा सोचते हैं, अपनी स्वस्थ जीवन शैली के बारे में जब हम विचार करते हैं तो सबसे पहला हम यही सोचते हैं कि हमारा पाचन तंत्र जो है वो मजबूत हो जाए। जी हाँ, अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो आप किसी भी गेम में या फिर आप खिलाड़ी हो तो आप मतलब छा जाओगे अपने स्पोर्ट्स में, अपने करियर में, कोई भी करियर आपका कोई भी हो, अगर आपका पाचन तंत्र ठीक है तो आपको खाया पिया सब कुछ लगेगा। आपके खाने में जो भी पोषक तत्व है वो आपके शरीर में जाएंगे और आप बहुत ही अच्छे से अपनी फिटनेस को, अपनी फिजिक को मेंटेन कर सकते हो। जो लोग बॉडी बिल्डर है, जो लोग बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं या फिर बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं, वो भी इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से करें, क्योंकि आपका पाचन तंत्र मजबूत होना बहुत ही जरूरी है। आप बाहर से प्रोटीन भी लेते होंगे या फिर कोई टैबलेट्स भी आप खाते होंगे अपने शरीर पर कुछ अच्छा दिखे या फिर आपके मसल्स बहुत ही अच्छे दिखे। हर बॉडी बिल्डर का ये ख्वाब होता है कि उनका शरीर जो है वो बहुत ही तंदुरुस्त हो जाए, बहुत ही मजबूत हो जाए। तो अगर आप अपने शरीर को मजबूत करना चाहते हो तो नियमित रूप से आपने इस आसन का अभ्यास जरूर करना है। तीसरा फायदा ये है कि आपके थायराइड ग्लैंड पर, थायराइड ग्रंथि पर भी ये प्रभाव डालता है। जी हाँ, आजकल महिलाओं में थायराइड बहुत ज्यादा परेशान करता है। 40 के बाद तो उन्हें थायराइड का टेस्ट भी करवाना पड़ता है और ये बीमारी जो होती है ना वो ऐसे मान लीजिए कि आपको, आपके मम्मी को थी तो आपको भी हो जाती है। तो अगर ये बीमारी ना हो, इसके लिए आपको नियमित रूप से पहले से ही इस आसन का अभ्यास शुरू कर देना है। ये आपके थायराइड ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड को भी सक्रिय करता है। तो इसके फायदे इतने ज्यादा है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो, डर रहे हो कि मेरी माताजी को थायराइड है तो मुझे भी कहीं ना हो जाए, तो आप निश्चित रहे, आप चिंता बिल्कुल ना करें। इस आसन का अभ्यास आप शुरुआत से ही कर दीजिए। शुरुआत से ही आप इस आसन के अभ्यास से इतने तंदुरुस्त हो जाएंगे कि आपकी जो ये विशुद्धि चक्र है, आपकी थायराइड ग्लैंड है, वो बहुत ही अच्छे से सक्रिय हो जाएगी। आपका विशुद्धि चक्र गले में होता है, अगर आपका विशुद्धि चक्र डैमेज है तो आपको थायराइड होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो क्यों ना विशुद्धि चक्र को एक्टिव किया जाए। इस आसन को करने से हमारा विशुद्धि चक्र जो होता है ना वो एक्टिव हो जाता है और हमें जब कुछ बोलना होता है, स्टेज फियर हमें बहुत ज्यादा होता है। मैंने बहुत सारे बच्चों को भी देखा है, बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को भी देखा है कि वो अच्छा काम तो कर ही रहे हैं, लेकिन जब सामने 1000 बैठे हैं, सामने 1000 लोग बैठे हैं, तब वो कुछ भी नहीं बोल पाते, उनके हाथ पांव ऐसे कांपने लग जाते हैं। तो अगर आपको ये दिक्कत है और आप समझ सकते हो कि आपका विशुद्धि चक्र जो है वो डैमेज पड़ा हुआ है, तो ये प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी अगर आप नियमित रूप से पिंडा संयुक्ता सर्वांगासन करते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे चौथे फायदे की ओर। ये आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। जी हाँ, हम सभी लोगों की यही चाहत होती है कि हमारी मांसपेशियां मजबूत हो जाए। हर एक इंसान, बिस्तर पे पड़ा हुआ इंसान भी ऐसा सोचता है कि मेरा शरीर जो है वो स्वस्थ हो जाए, मेरा शरीर जो है वो बहुत ही स्वस्थ हो जाए। बिस्तर पे पड़ा हुआ इंसान भी खुद को कोसता है कि अगर मैंने पहले योग अभ्यास कर लिया होता या फिर मैंने जिम कर लिया होता, कुछ वर्कआउट कर लिया होता, अच्छा खाना खा लिया होता, तो आज मुझे यहाँ पर आना नहीं पड़ता। तो आप ऐसा न अपने आप को कोसे, ऐसा दिन भगवान आपके जीवन में न लाए, इसलिए नियमित रूप से आप योग अभ्यास अभी से शुरू कर दो। जी हाँ, क्योंकि आपके पास दौलत शौहरत बहुत ज्यादा होगी,
जब आपकी हेल्थ अच्छी नहीं होगी तब आप खुद को कोसोगे कि मेरे पास सब कुछ है आज, बिना अच्छी हेल्थ के मेरे पास सब कुछ है आज, दौलत है, शोहरत है, गाड़ी है, बंगला है, लेकिन मेरी हेल्थ अच्छी नहीं है। तो आप खुद ही अपने मन को कोसोगे कि ऐसा क्यों किया मैंने। तो अभी से ही इस आसन का अभ्यास आप जरूर कर दें, क्योंकि मांसपेशियां बहुत ही ज्यादा मजबूत हो जाती है। इस आसन को करने से आपके शरीर में रक्त संचार भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाता है। आपके कूल्हे, कमर के आसपास जो भी फैट है आपका, वो भी कम हो जाता है और एकाग्रता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सहनशीलता भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि इस आसन में आप पहले सर्वांगासन में जाते हो, उसके बाद पद्मासन लगाते हो, फिर नीचे जाते हो। इससे क्या होता है, इससे यही प्रतीत होता है कि आप अपना वजन खुद ही उठाते हो, खुद ही उठाने में आप अपना वजन खुद ही उठाने में सक्षम हो। तो नियमित रूप से आपने इस आसन का अभ्यास अपनी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए करना ही करना है। अब हम चलते हैं हमारे 5वें फायदे की ओर। जी हाँ, 5वां फायदा तो इतना है कि इस बीमारी से सभी लोग परेशान हैं। जी हाँ, मोटापा। मोटापा एक ऐसी बीमारी है, हर एक इंसान अपने आप को आईने में देखता है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, अपने आप को देखता है कि यार थोड़ी पतली हो जाओ तो ये ड्रेस मैं जरूर पहन पाऊंगी, जो उस हीरोइन ने पहना था ना वो ही मुझे पहनना है, लेकिन मेरी बॉडी मुझे सपोर्ट नहीं कर रही है, मेरी बॉडी जो है वो थोड़ी पतली होती या फिर मैं थोड़ी अच्छी मोटी होती। तो मोटापे से ही बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं, लेकिन जो लोग दुबले पतले हैं वो भी अपने से परेशान हो जाते हैं। तो आपका शरीर जो है वो प्रॉपर शेप में ये आसन ले आता है, क्योंकि इस आसन को करने से आपके कूल्हे, हाथ, पैर, पेट, आपकी छाती, आपके कंधे बहुत ज्यादा मजबूत हो जाते हैं। इससे आपके पूरे सारे अंगों पर एक दबाव पड़ता है, खींचते हैं, सभी अंग आपके खींचते हैं। इससे क्या होता है कि आप अपने वजन को उठाते हो, आप अपने आप को बेहतर महसूस करते हो, आपके शरीर में ऊर्जा आ जाती है और आप अपना आपको अपना परफेक्ट बॉडी शेप मिलता है। तो ये आसन बड़ा ही फायदेमंद है। अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मुझे अच्छे फैशन के कपड़े पहनने हैं और मेरा बॉडी जो है वो थोड़ा शेप में आ जाए, तो इस आसन का अभ्यास आप नियमित रूप से जरूर करें। चलिए, तो अब हम चलते हैं हमारे 6ठे फायदे की ओर। ये आपके बालों को स्वस्थ कर देता है। हर एक औरत की एक ख्वाहिश होती है, हर एक लड़की की एक ख्वाहिश होती है, हर एक इंसान की एक ख्वाहिश होती है कि मेरे बाल जो है वो बहुत ही सुंदर, घने और मजबूत हो जाए। हर एक लड़की यही सोचती है कि मेरे बाल जो है वो काले, घने, लंबे हो जाए और मतलब हर कोई मेरे बाल को देखता रह जाए। अगर आपकी ऐसी ख्वाहिश है तो इस आसन का आप नियमित रूप से अभ्यास करें, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका ब्लड फ्लो पूरा आपके सिर पर आएगा। इससे आपके बाल और ज्यादा बढ़ेंगे, काले घने हो जाएंगे, जो बाल आपके टूट रहे हैं वो भी टूटना कम हो जाएगा। अगर आप इस आसन का अभ्यास कर रहे हो तो आपको अच्छी डाइट भी लेनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप आसन का अभ्यास कर रहे हो और बाहर जाके गोलगप्पे खा रहे हो, बाहर जाके पिज्जा खा रहे हो या फिर गुलाब जामुन खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। एक संतुलित आहार आपको लेना है, सात्विक भोजन लेना है, खूब सारा पानी भी पीना है और आसन का अभ्यास नियमित रूप से करना है। तो ये आसन आपके बालों को बहुत ही अच्छा और घना बना देगा। 7वां फायदा ये है कि ये आपके चेहरे पर ग्लो बढ़ा देगा। जी हाँ, महंगी महंगी क्रीम आप बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हो, पार्लर में जाके ट्रीटमेंट करवाते हो, तरह तरह के फेशियल करवाते हो, क्यों ना ये सारे पैसे बचाए जाए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सारे पार्लरों को मैं बंद करवा दूंगी या फिर क्रीम आप छोड़ दो लगाना, लेकिन कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि ये इतना ज्यादा खर्चा मेरे चेहरे पर मैं कर रही हूँ, लेकिन जब तक मैं खर्चा कर रही हूँ तभी तक मेरा चेहरा सुंदर दिखाई देता है।
फेशियल करवाती हूँ, 4 या 5 दिन चेहरा ग्लो करता है, उसके बाद जैसा था वैसा ही हो जाता है। आपने ये ज़रूर महसूस किया होगा कि ट्रीटमेंट करवाने से या फिर फेशियल करवाने से या फिर कोई भी आप सर्जरी करवाओ, आजकल तो बहुत ज़्यादा लोग फेस की सर्जरी भी करवाते हैं सुंदर दिखने के लिए, न जाने क्या क्या बहुत सारे पैसे वो खर्च करते हैं। तो क्यों ना अभी से, आप 20 साल के हो गए हो या फिर आप 15 साल के हो, अभी से ही अपने चेहरे की देखभाल करना शुरू कर दो। जी हाँ, क्योंकि अगर आप नियमित रूप से आधे घंटे भी योग का अभ्यास करते हो, आधा घंटा ही ले लो, जी हाँ, अपने दिन का आधा घंटा आपने योग अभ्यास में बिताना है। आप देखोगे कि आप कोई क्रीम, कोई मेकअप लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जी हाँ, आप सिर्फ काजल लगा सकते हो मेरी तरह, और फिर चेहरे पर कुछ भी ना लगाओ, चेहरा बहुत ही ज्यादा ग्लो करेगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छा हो जाएगा चेहरे पर, और आप अपने ये खर्चों से बच पाओगे। जी हाँ, आजकल तो पुरुषों में भी सुंदर दिखना बहुत ज्यादा हो गया है, मतलब वो भी पार्लर में जाके ट्रीटमेंट करवाते हैं, सब कुछ वो आप करवाते हो, लेकिन जब तक आप करवाते हो तभी आपको फायदा मिलता है, तब तक ही फायदा मिलता है। जब आपने ट्रीटमेंट बंद कर दिया या फिर आप फेशियल नहीं करवाते तो आप पहले की तरह ग्लो नहीं करते। तो नियमित रूप से अगर आप 50 की उम्र में भी ग्लोइंग स्किन पाना चाहते हो तो नियमित रूप से आपने इस आसन का अभ्यास जरूर करना है। पिंडासन बहुत ही फायदेमंद आसन है, ये आपके चेहरे का नूर बरकरार रखेगा। 8वां फायदा ये है कि ये आपके तनाव को कम कर देता है। आजकल 10वें से 3 लोग तनाव का शिकार हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता कि वो तनाव में जी रहे हैं। आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में हमारे पास समय ही नहीं है खुद की सांसों पर ध्यान केंद्रित करने का, पानी पीने का भी हमारे पास समय नहीं है। किसी ने हमें पूछा कि आपको पानी पीना है, नहीं नहीं अभी पानी नहीं पीना है। मैंने बहुत ज्यादा लोगों को ऐसे देखा है कि मेरे साथ 2 घंटे या फिर 3 घंटे वो बिताते हैं, एक बार भी वो पानी नहीं मांगते कि मुझे पानी पीना है, ऐसा बोलते ही नहीं है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे मैंने देखे, मैंने खुद नोटिस किया है कि 3 घंटा वो बैठे एक जगह पर और पानी पीना ही भूल जाते, या फिर कुछ भी, मतलब उनको याद ही नहीं रहता कि मुझे पानी पीना है। 3 घंटे में मैं 4 या 5 ग्लास पानी पी जाऊं, लेकिन वो पूछते ही नहीं है कि मुझे पानी पीना है। शरबत भी बोलो तो भी वो मना कर देते। चाय की बात उनसे बोलो, हाँ चाय के लिए तो हम रेडी है। ये क्या बात हुई, चाय पीने के लिए लोग रेडी हो जाते, पानी पीने के लिए लोग रेडी नहीं होते। तो ये बात आपको जरूर ध्यान में रखनी है कि आप तनाव के शिकार इसलिए हो गए हो, ज्यादा कम पानी पीने से भी आप तनाव के शिकार हो जाते हो। अच्छी लाइफस्टाइल आपकी नहीं है तब भी आप तनाव के शिकार हो जाते हो। आप अच्छे से खाना नहीं खा रहे हो, अच्छे से पानी नहीं पी रहे हो, दिन में आपको 12 ग्लास पानी तो जरूर पीना है। हम 12 ग्लास बिल्कुल पीते नहीं है और हम सोचते हैं कि हमारा चेहरा ग्लो करे, हमारे बाल ग्लो करे, हमारा शरीर अच्छा हो जाए, हमारा शरीर मजबूत हो जाए। प्रोटीन पर बहुत ज्यादा ध्यान होता है हमारा, पानी पे ध्यान नहीं होता है हमारा। तो और तनाव तो फ्री में मिल जाता है हमें, अच्छी डाइट न लेने से या फिर पानी कम पीने से ज्यादा सोचने से भी हम तनाव के शिकार हो जाते हैं। अगर आप तनाव के शिकार हैं तो इस आसन का अभ्यास आप नियमित रूप से करें। सुबह उठ जाएं, मेडिटेशन के बाद अपने आप को तैयार करें और उसके बाद इस आसन का अभ्यास जरूर करें। अब हम देखते हैं हमारा 9वां फायदा। ये आपके यौन संबंधी रोगों में बहुत ही ज्यादा फायदा देता है। बहुत ज्यादा आप परेशान हो और आप ऐसा सोच रहे हो कि ये बात मुझे किसी को बतानी चाहिए या फिर नहीं बतानी चाहिए। बहुत ज्यादा पुरुष, बहुत ज्यादा स्त्रियां इस बात का जिक्र किसी के सामने नहीं कर पाती है। वो अपने मासिक धर्म की समस्याएं भी किसी के सामने नहीं पेश करती है। पुरुषों भी अपने समस्याओं को
नहीं बताते, किसी के सामने वो बयां नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप ऐसी परेशानियों से परेशान हो जो आप किसी को बताना नहीं चाहते, तो आप इस आसन का अभ्यास नियमित रूप से करें। पिंडासन बहुत ज्यादा फायदेमंद है, ये आपको बहुत ज्यादा तंदुरुस्त रखेगा, आपके शरीर में स्टेमिना और ज्यादा बढ़ाएगा और आपकी जो भी समस्या है इससे आप छुटकारा पा सकते हो। अब हम देखते हैं इस आसन का अभ्यास कैसे किया जाता है। हमने फायदे तो देख लिए, अब हम आसन में प्रवेश करते हैं। तो आसन में प्रवेश कैसे करना है, आसन से बाहर कैसे आना है, आसन से पहले क्या क्या करना है, कैसी क्रियाएं आसन से पहले हमें करनी है, आसन करने में हमें कैसे श्वास भरनी है, कैसे सांस को बाहर निकाल देनी है, ये सारी बातें मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। एक वीडियो हो जाएगा जिसमें आप देखोगे कि आसन कैसे करते हैं, आसन में प्रवेश कैसे करते हैं, ये सारी बातें आपको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।